लगातार बरस रहा है। मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 15% ज्यादा बरसात हो चुकी है। इस समय तक अगर बात की जाए तो 221.6 mm बरसात होनी थी, लेकिन 254 mm बरसात हुई है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से बालाघाट, मंडला, सिवनी, इटारसी और कटनी समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। इधर हिमाचल प्रदेश में बीते 6 दिन में तेज बरसात के चलते 14 लोगों की जान गई है, जबकि 28 लोग लापता हैं। उत्तराखंड में भारी बरसात जारी है। देहरादून में सुबह तेज बरसात से घरों में पानी घुस गया, लोगों को घर खाली करने पड़े। हरियाणा और दिल्ली में भी बारिश को लेकर अलर्ट है। हरियाणा में मौसम विभाग ने यमुनानगर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा 21 जिलों में मध्य बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। तो बदलता मौसम और बदलते मौसम के बीच लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। इधर दूसरी तरफ आपने देखा कि किस तरह से पहाड़ों पर जो बरसात हो रही है, बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। हरियाणा के अगर कई जिलों की बात की जाए तो बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इधर हिमाचल प्रदेश में बारिश और लैंडस्लाइड से भारी नुकसान की संभावना भी जताई जा रही है। मानसून जमकर बरसता हुआ नजर आया, हालांकि अब सामान्य से ज्यादा ही बरसात हुई है। 15% ज्यादा बरसात हुई है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी भारी बरसात के चलते जलभराव जैसी समस्या देखने को मिल रही है। हालांकि सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, हर जगह पर आपने देखा होगा कि जब जब बरसात आती है तब तब जलभराव और जलजमाव जैसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। जानकारी ले लेते हैं, हमारी संवाददाता प्रायता श्री जुड़ गई हैं। प्रायता, देखिए, मानसून ने एंट्री ली, लेकिन उसी के साथ साथ मुसीबतें और जलभराव जलजमाव जैसी तस्वीरें भी लगातार देखने को मिल रही हैं। इधर हिमाचल प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, लगातार बरसात के चलते लोग परेशान भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। अपराजिता। बिल्कुल, देखिए साधना, लगातार जिस तरीके से मानसून का प्रकोप हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। काफी ज्यादा जिस तरीके से झमझमाती हुई वर्षा हो रही है, उसके साथ साथ लैंडस्लाइड भी झेलना पड़ रहा है। और खासतौर पर देखिए इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो केदारनाथ यात्रा भी इस वक्त है। सावन का महीना भी आने वाला है, यानी लोग गंगा में भी डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे ऋषिकेश में। अब ऐसे समय पर जिस तरीके से लगातार वर्षा हो रही है और केवल वर्षा नहीं मगर हम कह सकते हैं कि प्रकोप यहाँ पर नजर आ रहा है। जिस प्रकार से पूरे बिल्डिंग पानी में डूबती हुई नजर आ रही है। अचानक से धड़धड़ाते हुए पत्थर गिर रहे हैं पहाड़ के इलाकों में। रुद्रप्रयाग की बात की जाए तो ऐसे में काफी ज्यादा परेशानी का सबब बनती हुई मानसून नजर आ रही है, क्योंकि दूसरी ओर अगर देखी जाए तो दिल्ली, हरियाणा में हालांकि कल वर्षा जरूर हुई थी, मगर आज राजधानी दिल्ली में लोगों को वापस से उमस भरी गर्मी से सुबह उठना पड़ रहा है। तो एक और जहां उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड में झमझमाती हुई बारिश हो रही है, लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है। इतनी अधिक बारिश हो रही है, इतना ज्यादा जो रिवर का जो लेवल है वो ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर यमुना का भी स्तर ऊपर जा रहा है, मगर वर्षा से लोग दिल्ली में जरूर त्रस्त हो रहे हैं, यानी बारिश भी नहीं हो रही है, हो भी रही है तो उतनी नहीं हो रही है जितनी पर्याप्त होनी चाहिए, इसलिए लोगों को गर्मियों का सामना करना पड़ रहा है। मगर बिल्कुल अब इंतजार किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जल्द से जल्द अब राहत हिमाचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लोगों को मिले, ताकि क्योंकि देखिए जिस तरीके से अगर कोई भी चीज अधिक हानिकारक होती है, लोगों को रेस्क्यू जरूर किया जा रहा है। हमने देखा था किस तरीके से रिहायशी जगहों की बात करते हैं, किस तरीके से वहां पर पानी घुसता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कई चिनाब रिवर की बात की जाए, वहां पर भी लोगों को रेस्क्यू किए गए थे। काफी ज्यादा स्तर बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो कई जगहों पर लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। नदी के आसपास यानी काफी किलोमीटर दूर भी जो लोग रहते थे उन्हें भी वहां से हटाया जा रहा है, खाली कराया जा रहा है, क्योंकि खतरे से खाली नहीं है। वहीं अगर पहाड़ी जगहों की बात करते हैं तो लैंडस्लाइड कभी भी होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से डर है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। लगातार हालांकि एनडीआरएफ की टीम, तमाम टीमें पहुंची हुई है, सभी निगरानी रख रही है। जैसे ही कुछ ऐसा अंदेशा आता है अलर्ट जारी कर दिया जाता है, मगर फिर भी कुदरत की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाना कि कब क्या हो जाएगा ये कहना मुश्किल है, मगर बिल्कुल प्रकोप नजर आ रहा है। हालांकि मौसम काफी ज्यादा वहां पर ठंडा पर जरूर हो चुका है, मौसम खूबसूरत है, टूरिस्ट भी इस वक्त पर जाना चाहते हैं, मगर खतरे से फिलहाल खाली नहीं है।
जी बिल्कुल अपराजिता, कहा जा सकता है कि खतरे से खाली तो है भी नहीं। हालांकि अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जितनी बरसात होनी चाहिए थी उससे 15% ज्यादा ही बरसात हुई है इस बार। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जलभराव और जलजमाव जैसी जो तस्वीरें हैं वो हर तरफ नजर भी आ रही हैं, चाहे वो उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर चाहे हरियाणा है। जब जब बरसात आती है तब तब प्रशासन के तमाम दावों की जो पोल है वो खुलती हुई नजर आती है। बिल्कुल देखिए, क्योंकि लगातार ये अनुमान लगाया जाता है, सरकार से उम्मीद भी की जाती है कि शायद इस बार जो परिस्थिति है वो वर्षा में अलग होगी। इस बार गड्ढों से राहत मिलेगी, जलभराव से राहत मिलेगी। जो भी काम है वो पहले ही कर लिए गए होंगे सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, जरूर उम्मीद की जाती है, मगर लोगों को निराश होना पड़ता है। और कहीं ना कहीं इसके कारण भी है, क्योंकि जिस प्रकार से वर्षा से थोड़ी ही पहले अगर कंस्ट्रक्शन का काम किया जाएगा, यानी गड्ढे भरने के प्रयास किए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो पानी में धुल जाएगा। और चूंकि इस बार मानसून की अगर बात करते हैं तो कुछ समय पहले मानसून आया, बीच में वापस से फिर धूप हो गई थी, अचानक से वापस से फिर मानसून में देरी हो गई। वो तमाम व्यवस्थाएं जरूर देखी गई, मगर कहीं ना कहीं प्रशासन की विफलता भी कहा जाएगा कि आखिर क्यों इतने वर्षों से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जलभराव का सामना करना पड़ रहा है, जब ये चीज मालूम है कि मानसून किस समय पर आती है, कहीं ना कहीं आसपास इसी समय पर आती है, तो पहले से ये काम क्यों नहीं कर दिए जाते, आखिर वर्षा का इंतजार क्यों किया जाता है। तो बिल्कुल पोल खुलती हुई नजर आ रही है। मगर अगर कामों की बात की जाए तो एनडीआरएफ की टीम, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम बेहतरीन काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में लोगों को रेस्क्यू करने का काम बेहतरीन किया जा रहा है। मगर आपत्ति उठती है कि आखिर प्रशासन क्यों नहीं गड्ढों को भर पाती है, जलभराव की परिस्थिति को सही क्यों नहीं कर पाती, नालों को क्यों नहीं ढकती, क्योंकि जो वर्षा में नाले के पानी जो रोड पर आ जाते हैं, बच्चे खेलते हैं, लोग वहां से गुजरते हैं, स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं लोगों को पैरों में। तो संभव जरूरी है कि प्रशासन एक्टिव हो, और हर बार जिस तरीके से विफल होती है, कहीं ना कहीं अब जरूरी है कि नकल कसा जाए और काम किया जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अपराजिता जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए, बरसात और मानसून जो है वो जमकर बरस रहा है, जिसके चलते बरसात की अगर बात की जाए तो जितनी बरसात होनी चाहिए उससे 15% ज्यादा ही बरसात हुई है। इधर मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते जलभराव जैसी तस्वीरें सामने आई, और हिमाचल प्रदेश में बारिश के चलते लैंडस्लाइड से भारी नुकसान देखने को मिला।